सवाल है कानून से। जी फरमाए। ये अहादीस की 6 ऑथेंटिक किताबें जिनको साहित्य कहा जाता है, ठीक है जी, उनके अंदर जो अहादीसें मौजूद हैं क्या वो सब की सब सही अहादीस हैं? अगर उनमें कुछ हदीसें कमजोर हैं तो हम उन्हें अपने तौर पर कैसे परख सकते हैं, या फिर उनमें वो अहादीस शामिल ही क्यों की गई हैं जबकि उन्हें ऑथेंटिकेटेड किताबें कहा जाता है? मेरे भाई, पहली बात तो जो आपके सामने की ना सारे दोस्तों ने कि ये सियासता अवाम ने फैला दिया। ये कोई यार इल्म ऐसा नहीं कह सकता जिसको हदीस का इल्म है। क्यों सियासता कहेंगे जी? सिर्फ 2 किताबें बुखारी और मुस्लिम को कह देते हैं, ज्यादा उनकी रिवायतें सही हैं, उनकी बना पर सही हैं। ये जो है ना 4 बाकी, इनको तो कोई पागल नहीं कह सकता कि वो सहा हैं। उसमें तो खुद तिरमिज़ी शरीफ भी आप देखते जाए, कहते जाते हैं कि ये सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ है, ये यूं है। अबू दाऊद शरीफ में भी ऐसे ही इमाम अबू दाऊद कई जगह लिख देते हैं कि ये रिवायत लैसा बिलकवी, इसमें फलां रावी ज़ईफ है। तो ये नहीं सिता लोग गलत कहते हैं, इसमें सही भी हैं ज़ईफ भी हैं। वो कई ने तो ये जिम्मेदारी ली है इमाम तिरमिज़ी की तरह को बयान करते हैं, साथ के बाकियों ने सिर्फ इकट्ठी कर दी। बाकी जो आपका सवाल है कि लिखी क्यों, ये लिखनी थी। अगर ये ना लिखते तो दूसरे लोगों को ये मिलती ना, तो उन्होंने कह देना था कि इन उलमा को नहीं मिली। यार हदीसें तो और भी हैं, इसलिए मिसल मुकम्मल किया। जैसे आप जाते ना अदालत में तो सच्चे गवाहों का भी बयान लिखा जाता, झूठों का भी लिखा जाता। ये तो नहीं करते अहलमत के हम झूठे का नहीं लिखते हैं, बाद में फैसला होता है कि ये गवाह झूठ बोलता, ये सच है। मिसल तब मुकम्मल होती है। इसलिए कि लोगों को ये ना हो कि उलमा को यार ये रिवायतें मिली नहीं, उन्होंने कहा पता है हमें सबका, मगर ये खरी हैं, ये खोटी हैं, वो सब परखी गई हैं। आप बेफिक्र रहें, उलमा ये काम कर चुके, अब भी हो रहा। मगर जैसे MBBS नहीं करता, वो इलाज मुआवजा कैसे कर सकते? सारे लोगों को हम कहते हैं हदीस के बारे में आप ही छानबीन करें, बेचारे कैसे कर सकते? उर्दू की किताबें पढ़ नहीं सकते, हदीसें क्या पढ़ेंगे? जैसे हर फन में मेरे भाई उसके स्पेशलिस्टों पर एतमाद किया जाता है, इलाज मुआवजा के लिए डॉक्टरों पर, कानून के, इसी तरह उलमा पर इन्हिसार करें। अनपढ़ ना ले लें किताबें कि हम ही फैसला करेंगे। आलमों से पूछें जो अच्छे पढ़े लिखे हों कि कौन सी रिवायत ज़ईफ है, कौन सी सही है। उनसे भी अगर आप दलील चाहें कि क्यों ज़ईफ है, वो बता देंगे भाई इसमें ये आदमी जो है ये नहीं ठीक। उस पर बाकायदा दफ्तर बने हुए हैं। तो आप बेफिक्र रहें, सुन्नत रसूल की हिफाजत हुई है, शान फर्क हो चुकी है। मगर ये लिखनी जरूरी थी, झूठी भी लिखनी थी, वो ना लिखी जाती। बहुत से कह देते कि इन उलमा को इल्म नहीं, हमारे पास ये भी हैं। तो उन्होंने कहा हमें पता, लिख ली, साथ बता दिया कि ये दज्जाल कर रहा, इस बेईमान ने गढ़ी है। पूरी तरह निशानदेही हो चुकी है। आप अगर कोई रिवायत पूछेंगे तो बता देंगे किसका क्या दर्जा, क्यों ऐसा ये हाल है। आप मुतमईन रहे कि सुन्नत में कोई गड़बड़ नहीं, बाकी इल्म की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया भाई आपके कॉल करने का। तो ये बिला